सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के समक्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवन शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 प्रस्तुत कर रही है। आज दासी एपिसोड 7 लेकर आप जी के सामने आई है। सभी महापुरुष ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। पेज नंबर 23। गुरुदेव की उपस्थिति एवं उपदेशों का वहाँ की संगतों पर आशानुकूल प्रभाव पड़ा। यूके की प्रचार यात्रा के अंतिम दिन ऑक्सफोर्ड में यूके के प्रबंधकों, प्रमुखों एवं सेवा दल अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। सेवा दल की ऑर्गेनाइजेशन तथा यूके के मंडल के सचिव उपासक जी ने सतगुरु का हार्दिक धन्यवाद किया कि आपने यूके के सेवादारों की प्रार्थना स्वीकार करके बड़ी कृपा की। महासचिव श्री सुखजिंदर सिंह जी ने यूके की संगतों की ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि यह आपकी रहमत का ही फल है कि आज यहाँ वातावरण शांत हो पाया है। आपकी बख्शिश से ही हमारे डावाडोल हृदयों को सहारा मिला है। हमारे स्थिर मन को दृढ़ता प्राप्त हुई है। हमारी उदासी खुशियों में बदल गई है। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, संत केवल निरंकार दातार का ही आसरा लेते हैं। वे सारा जीवन निरंकार के भरोसे गुजारते हैं। वे किसी और पर आस नहीं रखते। हमें भी सदा निरंकार पर ही भरोसा रखना है। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि दातार जो करता है ठीक करता है। हमने निरंकार के भाड़े को हंस हंस कर मानना है। सभी से प्यार करना है। सभी का भला मांगना है। बदले की भावना को कभी मन में नहीं उठने देना। दातार करे हमारी भावना ऐसी ही बनी रहे। यूके के बाद गुरुदेव ने ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी में पहुंचकर भक्तों को सातावना एवं आशीर्वाद दिए। ऑस्ट्रेलिया में सत्संग का विशेष कार्यक्रम इंचबुक में हुआ तथा जर्मनी का समागम फ्रैंकफर्ट में हुआ। यहाँ की संगतें भी सतगुरु के उपदेश और दर्शनों से कृतार्थ हो गई। विदेश यात्रा के दौरान दास ने अनुभव किया कि सतगुरुदेव का इन देशों में स्वयं आना अनिवार्य था। गुरुदेव के प्रवचनों से वहाँ की संगतों को आवश्यक दिशा निर्देशन मिला। देखते ही देखते संगत की विक्षुब्ध हृदय शांत हो गए। ऐसा लगा कि वास्तव में अब संपूर्ण निरंकारी जगत शांत हो पाया है। देश विदेश कहाँ भी बसने वाला हर महापुरुष अब निर्भीक भाव से प्रचार कार्य में जुट गया है। विदेश यात्रा से वापस आने के बाद सतगुरुदेव ने दिल्ली में भक्ति पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित समागम में दर्शन दिए। कुछ दिन दिल्ली की संगतों को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद गुरुदेव पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। अनेकों स्थानों पर सत्संग करने के बाद सतगुरुदेव जब मुंबई पहुँचे
तो मराठा, गुजराती और अन्य भक्तों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर आपका भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर आप वहाँ 3 दिन रुके। मुंबई साध संगत अनेकता में एकता का साकार रूप है। अलग अलग प्रांतों से संबंध रखने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग तरह की वेशभूषा और रहन सहन को अपनाने वाले महापुरुषों परिवर्तन यहाँ की संगत का श्रृंगार है। यहाँ की संगत के अधिकतर महापुरुष मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आर्थिक रूप से विशेष संपन्न न होने के बावजूद इनकी सेवा भावना और उत्साह देखते ही बनता था। यहाँ सत्संग के हर कार्यक्रम में 4-5 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। इन 3 दिनों में भी जो कार्यक्रम हुए उनमें श्रद्धालु भक्तों ने मराठी, गुजराती, हिंदी और सिंधी आदि कई भाषाओं में आपके प्रति अपनी भावना और श्रद्धा व्यक्त की। उन दिनों सत्संग के कार्यक्रम अधिकतर निरंकारी सत्संग भवनों में हुआ करते थे। सरकार की ओर से उस समय उन भवनों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध हुआ करते थे। इन 3 दिनों में भी मुंबई प्रशासन की ओर से निरंकारी भवन पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। पुलिस के अनेकों वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की सब निगरानी करने के लिए आए हुए थे। कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने पर दास ने अनुभव किया कि उनके मनों में भी निरंकारी मिशन के बारे में अनेकों भ्रांतियां भर दी गई थी। स्वाभाविक जिज्ञासावश वे सत्संग में होने वाले सभी प्रवचनों को बड़े गौर से सुनते थे। निरंकारी संतों के आचरण, वक्ता महापुरुषों के विचारों और सतगुरुदेव के प्रवचनों को फैलाई गई भ्रांतियों के एकदम उल्ट पाकर वे अजीब सी दुविधा अनुभव कर रहे थे। मंडल की ओर से श्री खेमराज चड्ढा जी का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से निरंतर संबंध बना रहता था। गुरुदेव से मुंबई प्रवास के दूसरे दिन गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने चड्ढा साहब से मिलकर गुरुदेव से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। चड्ढा साहब उन्हें आपके पास ले गए। कुछ बातचीत के बाद उस सज्जन ने कहा, महाराज, कल सत्संग का कार्यक्रम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके विरुद्ध प्रचार तो यह किया जाता है कि आप पहले हो गुजरे गुरुओं अवतारों का अनादर करते हैं, परंतु कल के कार्यक्रम में तो मुझे कोई ऐसी बात देखने या सुनने को नहीं मिली। गुरुदेव ने सहज भाव में कहा, हम तो सभी गुरु पीरों पैगंबरों का समान आदर करते हैं। आप तो सम देख ही चुके हैं। हमारे सत्संग में सभी मजहबों और जातियों के सज्जन आते हैं। यहाँ हम लोग किसी गुरु अवतार का अनादर करें तो सभी मजहबों के लोग यहाँ इस तरह इकट्ठे नहीं हो सकते। उस सज्जन ने कुछ संकोच के साथ प्रश्न किया, महाराज, यहाँ के कुछ सिख सज्जनों ने काफ़ी प्रचार किया है कि आप धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि आप लोग गुरु ग्रंथ साहब को नीचे रखकर स्वयं ऊपर बैठते हैं। सतगुरुदेव उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए। फिर समझाते हुए फरमाया, दास की समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों को सच कैसे मान लेते हैं। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले ऐसी बात कर ही नहीं सकते, जबकि आप तो खुद जानते हैं कि हम लोगों के हाथ से कोई
पाठ्य पुस्तक भी नीचे गिर पड़े तो हम लोग उसे भी उठाकर चूमते हैं, सिर से लगाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो हमारे महान गुरुओं की पवित्र वाणी है, इसका अनादर हम कैसे कर सकते हैं। कुछ रुककर आपने आगे कहा, आपने तो कल सत्संग का कार्यक्रम सम देखा है। आपने देख ही लिया होगा कि हमारे सत्संग में किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं रखा जाता। जब यहाँ कोई धर्म ग्रंथ होता ही नहीं तो फिर उसे नीचे या ऊपर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सभी धर्म ग्रंथों को समान आदर देते हैं, उनमें लिखे आदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, उनके अनुसार जीवन ढालने को अपना कर्तव्य मानते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि हम संसार की तरह किसी भी ग्रंथ को रिवाज नहीं पूजते, क्योंकि हमारा विश्वास है कि सभी धर्म ग्रंथों में लिखे उपदेशों के अनुसार आचरण करना ही इनकी वास्तविक पूजा है। आपका भी तो एक धर्म ग्रंथ है, अवतार वाणी। उस सज्जन ने पूछा, यह कहा जा रहा है कि उसमें अन्य धर्मों के विषय में कई आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। गुरुदेव ने इस विषय में बताया, अवतार वाणी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की रचना है। यह पिछले 20-22 वर्षों से छप रही है। इस पर पहले किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। पिछले 1-2 वर्षों से कुछ चर्चा सुनने को मिल रही है, लेकिन किसी भी सज्जन ने हमें यह नहीं बताया कि इसमें कौन सी बात आपत्तिजनक है। आपको पता होगा कि सरकार ने भी कहा था कि यदि अवतार वाणी के किसी अंश पर किसी को आपत्ति है तो वह बताए, ताकि जांच की जा सके। अभी तक तो हमें किसी ने किसी आपत्तिजनक अंश के विषय में कुछ नहीं बताया। सच्चाई यह है कि इसमें किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं कही गई है। महाराज, एक और ग्रंथ युग पुरुष की भी काफ़ी चर्चा है। उस सज्जन ने आगे पूछा, युग पुरुष हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं। गुरुदेव ने बताया, यह तो एक श्रद्धालु भक्त द्वारा अपने सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की लिखी गई जीवनी है। इसमें भी हमें कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं दी। वैसे आप जानते होंगे कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन काल में कई बार कहा था कि यदि इसका कोई आपत्तिजनक अंश बताया गया तो लेखक को उस पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है। आज तक किसी ने इसके भी किसी आपत्तिजनक अंश से हमें अवगत नहीं कराया। वह सज्जन गुरुदेव के उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट हो गया और नमस्कार करके चला गया। 3 दिन तक मुंबई के महापुरुषों पर अमृत वर्षा करने के बाद गुरुदेव पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की प्रचार यात्रा करते हुए इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का वार्षिक संत समागम आयोजित किया गया था। इस समागम में गुरुदेव ने फरमाया कि भक्त केवल निरंकार दातार का आसरा लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी कभी दुनियावी शक्तियों का आसरा नहीं लेते। तदुपरांत गुरुदेव कलकत्ता में आयोजित पश्चिमी बंगाल की वार्षिक संत समागम में पधारे। इस कार्यक्रम की शोभा निराली थी। पंडाल बंगाली महापुरुषों से खचाखच भरा था। अधिकतर कार्यक्रम बंगला भाषा में ही चला। कार्यक्रम में बंगाल की संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ी थी।
अपने प्रवचनों में गुरुदेव ने वहाँ के महापुरुषों के उत्साह की प्रशंसा की तथा सभी को निरंकार दातार के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी। इस समागम के बाद गुरुदेव दक्षिणी भारत की प्रचार यात्रा पर गए। मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, वर्षा, नागपुर आदि स्थानों पर संगतों को प्रभु भक्ति का अमर संदेश देते हुए दिल्ली वापस पहुँचे। इसी प्रकार प्रचार यात्राएं करते करते अप्रैल 1981 का महीना आ गया। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।